जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरह मैंने मोहिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को स्नान कराया और उन्हें मोहिनी रूप धारण करवाया। और उसमें एक जो छोटी सी कथा है मोहिनी एकादशी की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करने के लिए पंचामृत बना लेते हैं। तो पंचामृत में हमने लिया है थोड़ा सा दूध, शहद, घी, चीनी और दही। इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर हम पंचामृत बना लेंगे। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी भी तैयार है स्नान करने के लिए। तो चलिए अब इन्हें यहाँ पर विराजमान कर देते हैं। अब सबसे पहले गंगा जल से हम इनका स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद जो हमने पंचामृत बना के रखा है उससे इनका स्नान कराएंगे। तो चलिए जब तक हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है हम वो बहुत छोटी सी जो कथा है मोहिनी एकादशी की वो सुन लेते हैं। तो कथा इस तरह से है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी का अवतार लिया था। मोहिनी का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया और माया जाल फैलाकर सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। तो यही है वो छोटी सी कथा जो मोहिनी एकादशी के दिन कही जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो ये तो हर किसी को तारने का काम ही करते हैं, हर किसी की रक्षा करते हैं। जब दूसरे सारे भगवानों से हो नहीं पाया तो उन्होंने आकर विष्णु जी से प्रार्थना की थी और विष्णु भगवान ने इन सब की मदद की। तो चलिए यहाँ पर हमने इन्हें स्नान करा दिया है और हम यहाँ पर अच्छे स्वच्छ कपड़े से ठाकुर जी का श्रीअंग साफ करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद करेंगे हम इत्र सेवा। अब सारे इत्र को हम ठाकुर जी के शरीर पर लगा देंगे जिससे हमारे लल्ला महकते रहें। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी ठाकुर जी की आँखें। मैंने ठाकुर जी की आँख और होठों पर किसी भी प्रकार का कलर नहीं करवाया है। मैं इसे अपने हाथों से ही काजल से या फिर लाइनर से आँखें बनाती हूँ। तो चलिए ठाकुर जी की आँखें बनाते हैं। और इतना ही वक्त हमें ठाकुर जी के साथ और एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जब हम ठाकुर जी को अपने हाथों से सजाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए किस तरह से इनकी आँखें बनी हैं, बहुत ही सुंदर आँखें हैं। अब यहाँ पर हम इनके पाँव में पायल और हाथों में कड़े धारण करा देंगे, जो हमने बहुत टाइम पहले लाकर रख लिए थे, पर कुछ अच्छा वक्त देखकर हमने सोचा कि हम उसी वक्त पहनाएंगे। तो आज मोहिनी एकादशी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो चलिए यहाँ पर पायल और हाथ के कड़े ठाकुर जी को पहना देते हैं। और हम ठाकुर जी को अब पोशाक धारण करवाएंगे। तो मुझे ये नीले कलर की पोशाक बहुत अच्छी लगी थी। ये बहुत सिंपल है पर मैंने सोचा कि आज इसी पर हम इनका मोहिनी रूप धारण कराएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिरने लग गई थी, थोड़ा वेदर थोड़ा सा कूल हो गया था। तो ये वेलवेट की पोशाक थी, सिंपल थी, तो मैंने यही इनको ठाकुर जी को धारण करवा दी थी। अब हम इनके माथे पर छोटी छोटी सफ़ेद और लाल कलर की छोटी छोटी बिंदी लगाएंगे। और यहाँ पर इनको लगाएंगे हम लिपस्टिक, जिससे इनका चेहरा और ज़्यादा खिल उठे। मैंने स्टोन का एक हार लाकर रखा था। तो चलिए अब ये स्टोन वाला हार इस पर मुझे अच्छा लग रहा था कि इस पर सूट होगा, तो आज यह भी पहना देते हैं।
यहाँ पर हम ठाकुर जी के केश लगाएंगे। मेरे ठाकुर जी को मेरे पास आकर 2.5 साल के करीब हो गए हैं, तो मैंने अभी तक पहली बार ही इनको केश लगाया है। मैं हमेशा इन्हें ऐसे ही रखती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, पर आज मोहिनी रूप धारण कराना था तो मैंने इन्हें ये केश धारण कराए हैं। और ऊपर से हम छोटी सी इन्हें माथा पट्टी लगाएंगे और स्टोन की सफ़ेद और नीले कलर की बिंदी लगाएंगे। और अब ऊपर से उड़ा देंगे चुनरी। बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है वेदर, इस हिसाब से मैंने इनके कपड़े चुने थे। तो अब यहाँ पर मैं लगा दूँगी इन्हें इत्र। मेरे पास एक छोटी सी लटकन थी जो मैंने इनके बालों में अटका दी थी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है और क्या करूं। मुझे लग रहा है कि बस परफेक्ट है ठाकुर जी। ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में इनका कहीं मेकअप ख़राब ना हो जाए, तो मैं इनका यह जो रूप हमने धारण करा है इसे यही रुका देते हैं। हमारे हिसाब से बहुत परफेक्ट है ये। तो चलिए अब इन्हें इनके आसन पर बिठाते हैं और यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे अच्छी तरह से। और ठाकुर जी को मैं यहाँ विराजमान कर देती हूँ। तो देखिए ठाकुर जी का मतलब मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो मुझे मेरे ठाकुर जी इतने अच्छे लग रहे हैं। जब ठाकुर जी ने खुद ने जब मोहिनी रूप धारण किया होगा तो सोचो कि उन असुरों के क्या हाल हुए होंगे। मैं तो अब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे इतना लाड आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है अपने ठाकुर जी पर इनका ये रूप देखकर। तो असुरों का तो सोचिए, सच में उनको ठाकुर जी ने, उनको विष्णु भगवान ने सच में ऐसे मोह माया के जाल में फंसाया होगा कि उन्हें अमृत तक ठाकुर जी को दे देना पड़ा। जो विष्णु भगवान हैं उन्हें अमृत दे दिए थे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए मेरा लल्ला भूखा है, उन्हें अमृत का भोग भी लगा देते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए। राधे राधे।